नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने इनर जॉइन क्या है इसके बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू एंड ओल्ड जॉइन सिंटेक्स के बारे में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो गाइस देखो, आज हम बात करने वाले न्यू एंड ओल्ड वे ऑफ ज्वाइनिंग टेबल्स। मतलब कि देखो, जब भी हम ज्वाइन की बात करते हैं तो क्या होता है, सपोज कि हमारे पास दो टेबल्स है, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, इन दोनों को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम यूज करेंगे ज्वाइन का। ठीक है, तो ज्वाइन मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनर ज्वाइन की। ठीक है, हम किसी और ज्वाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनर ज्वाइन की। तो अगर हम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर्स करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो मैचिंग वैल्यूज होंगी, सपोज कि यहाँ पे कस्टमर्स में एक कस्टमर है, उसने कोई ऑर्डर परचेस किए तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैच हो रहा है तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा, और जहाँ पे भी मैच नहीं होगा तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होंगे। मतलब कि अगर इस कस्टमर ने कोई ऑर्डर परचेस की होगी तो ही वो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। अगर कस्टमर टेबल में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसने कोई भी ऑर्डर परचेस नहीं करी है तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसे रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है तो हम यूज करते हैं ज्वाइन का, इनर ज्वाइन का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ज्वाइन के पहले की, मतलब कि ज़्यादा जब ज्वाइन फेमस नहीं हुआ करता था तब जनरली यूज होता था वेयर का। वेयर की मदद से भी आप जो आउटपुट इनर ज्वाइन की मदद से आ रहा है ना, वही आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देख रखा है, बट मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। सिलेक्ट सी नेम ईमेल फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर्स वेयर कस्टमर डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी। अगर आप इस क्वेरी को फाइल करोगे तो भी आपका जो डिजाइन आउटपुट है वो आ जाएगा। ठीक है, और यही आउटपुट आएगा ज्वाइन के बाद भी। मतलब क्या पे क्या होगा, दोनों टेबल्स में से यहाँ पे सी नेम ईमेल एड्रेस ये दोनों रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं। राइट, यहाँ पे मुझे अमाउंट डालनी थी बट मैं अमाउंट शायद भूल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे मुझे वो अमाउंट करना था, मैं भूल गया, आप समझ लेना। ठीक है, अगर मुझे दोनों टेबल्स में से सी नेम ईमेल एड्रेस वो अमाउंट मतलब कि ऑर्डर अमाउंट उसको रिट्रीव करना है, बट अगर उस कस्टमर ने कोई ऑर्डर परचेस की है तो ही वो रिकॉर्ड मुझे रिट्रीव करना है, तो मैं क्या करूँगा, वेयर कस्टमर्स डॉट सी आई डी मतलब कि कस्टमर्स टेबल की जो प्राइमरी की है वो अगर ऑर्डर्स टेबल में एज अ फॉरेन की एक बार आ रही है, मतलब कि आ रही है, तो उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लो। मतलब कि उस रिकॉर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिट्रीव कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर कस्टमर्स डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी, और ये सेम काम हम करते हैं ज्वाइन की वजह से भी। आप ज्वाइन कैसे काम करता है ये आप पिछले वाले वीडियो जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते माई स्किल में देखते हैं कि दोनों का जो आउटपुट है वो सेम है या फिर नहीं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डेमो स्टोर नाम का एक डेटाबेस। ठीक है, इसके मैं पहले एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है। सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। क्या अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अब आते हैं नीचे, और मैं यहाँ पे कस्टमर्स की जगह करता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्स। ठीक है, अभी इस क्यूरी को रन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स मौजूद है। तो अब मुझे ऐसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है जिसने कोई ना कोई ऑर्डर परचेस की होगी। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तो है कि कैजुअल तरीका जिसमें यूज करते हैं वेयर का। ठीक है, उसके बाद आता है ज्वाइन का तरीका। ठीक है, अब अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपको ज्वाइन दिख रहा होगा, नर ज्वाइन। ठीक है, हम इन दोनों को भी रन करके देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे ईमेल के बाद वो अमाउंट डालता हूँ, मुझे वो भी रिट्रीव करना था बट मैं शायद डालना भूल गया। ठीक है, वो अमाउंट अब इस क्यूरी को फर्क के देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहे हैं जिसने कोई ना कोई ऑर्डर परचेस किए, मतलब कि जिस कस्टमर की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की ऑर्डर्स टेबल में यूज हो रही है वही रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। राइट, ओके, तो अब इस करते हैं ज्वाइन को और देखते हैं कि ये आउटपुट सेम आता है या फिर नहीं। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इनर ज्वाइन का। ठीक है, अब इस क्वेरी को फाइल करके देख लेते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे ईमेल की बात करता हूँ, ओ अमाउंट। ठीक है, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, कस्टमर्स डॉट सी आई डी। अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेम आउटपुट आ रहा है। तो इनर ज्वाइन की मदद से भी आप वही काम करते हो जो आप इस क्वेरी की मदद से करते हो। बट अगर हम बात करें प्रोफेशनल वर्ल्ड की, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज्वाइन यूज होता है ना कि वेयर। ज्वाइन को यूज करने की आदत डाल लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि
क्या होता है कि हमारे पास इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, आप आपके हिसाब से भी कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम आते हैं आपके फाइल में, अब मैं आता हूँ नीचे। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे। देखो जॉइन वर्सेस वेयर, वैसे ये जॉइन वर्सेस वेयर नहीं है, जॉइन और वेयर। ठीक है, द रिट्रीव्ड आउटपुट इज आइडेंटिकल, मतलब कि दोनों में जो आउटपुट आता है वो सेम आता है। सेकंड पॉइंट, वेयर इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कि वेयर ज्यादा टाइम लेगा क्यूरी रन करने के लिए। ठीक है, यूजिंग वेयर इज ओल्ड वे एंड इज रेयरली एम्प्लॉयड बाय प्रोफेशनल, मतलब कि प्रोफेशनल ज्यादातर जॉइन का यूज करना प्रेफर करते हैं। जॉइन सिंटेक्स अलाउज यू टू मॉडिफाई द कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स इजीली, मतलब कि दो टेबल्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको अगर आपको चेंज करना है, सपोज कि आपको लेफ्ट जॉइन चाहिए, राइट जॉइन चाहिए, तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं जॉइन की मदद से। ठीक है यार, मुझे पता है कि आपको लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट अब अगले कुछ वीडियोस में लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो कोई भी टेंशन मत लेना, और अगर आपको मुझे डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड एंड